आज हम आपके सिलेबस की अ लेटर टू गॉड नाम की एक किसान के जीवन पर आधारित बहुत बढ़िया मूवी देखने वाले हैं। पर उसके पहले मैं मेरा और इस कहानी का परिचय दे देता हूं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीएल फुएंटेस। मैं एक मैक्सिकन पोएट, राइटर और जर्नलिस्ट हूं। मेरा जन्म 1897 में मेक्सिको के वेराक्रूज शहर में हुआ था, जो एक बड़ा बंदरगाह है, और 1966 में 70 इयर्स की एज में मेरा देहांत हुआ। पर मेरी लिखी हुई कहानियों ने मुझे अमर बना दिया। आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक में जो सबसे पहले कहानी है लेटर टू गॉड, वह मेरे द्वारा लिखी बेस्ट स्टोरी में से एक है। यह कहानी मेक्सिको के गरीब किसान के जीवन पर है, जो इंसान के जीवन में कम नसीब से आने वाली समस्याओं के ऊपर है और इंसान का भगवान के ऊपर हजारों सालों से जो फेथ विश्वास है उसके ऊपर है। और कहानी के आखिर में एक ह्यूमरस और ट्रेजिक ट्विस्ट है, जो इंसान के जीवन और इंसानी कार्यों के परिणाम की अनिश्चितता के ऊपर है, जो दिखाता है कि कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है या दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की होती है। ऐसी अचानक से घटी खराब परिस्थितियों में भगवान को प्रार्थना करने के अलावा इंसान के पास कोई विकल्प नहीं होता है। अब आगे की कहानी आपको कुणाल सर बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। हाय फ्रेंड्स, इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम है लेंचो, जो मेक्सिको का एक गरीब किसान है, जिसका एक छोटा सा परिवार है। वो मेक्सिको के जिस गांव में रहता है वहाँ चारों तरफ हिल्स और वैलीज हैं। उसका एक छोटा सा खेत है जिसमें उसने कॉर्न यानी मकाई की फसल लगाई है। उसका घर छोटी सी हिल के क्रेस्ट यानी टॉप पर है। इस हिल के ऊपर से उससे नीचे वैली में उसका जो छोटा सा खेत है वो दिखता है, और खेत में जो कॉर्न की पूरी फसल जिसके ऊपर बढ़िया फ्लावर्स लगे हुए हैं वो दिख रही है। अच्छे फ्लावर्स लगने का मतलब है कि इस बार बहुत अच्छी हार्वेस्ट यानी उपज होने वाली है। तो हिल के ऊपर से वो जब फसल को देखता है तो मन ही मन बहुत ही खुश होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जिस आम के पेड़ के ऊपर ज्यादा फ्लावर्स लगते हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा आम आते हैं। पूरी दुनिया में दोस्तों 80% से ज्यादा फार्मिंग यानी खेती बारिश के ऊपर निर्भर है। भारत में भी 60% से ज्यादा खेती बारिश के ऊपर निर्भर है। यानी पूरे साल में एक बार जब बारिश की सीजन आती है तब जो खेती होती है वो होती है। बाकी के समय किसान शहरों में या इधर उधर मजदूरी करके घर परिवार चलाते हैं। अब दोस्तों लेंचो भी एक ऐसा ही किसान है जिसकी खेती पूरी तरह से बारिश के ऊपर निर्भर है। लेंचो एक बहुत ही मेहनती हार्ड वर्किंग किसान है। वो खेत में एक बैल के जैसे सख्त मेहनत करता है। उसकी मेहनत से पूरी कॉर्न की फसल बस अब तैयार होने को है। बढ़िया फ्लावर्स लगे हुए हैं, पर बस जरूरत है तो एक डाउनपोर यानी बढ़िया बारिश की, या शावर हल्की सी बौछार वाली बारिश की। अब एक दिन लेंचो, जो उसकी जमीन और खेत को अच्छे से जानता है, वो पूरा दिन कुछ नहीं करता, बस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आसमान को देखता रहता है। और फिर घर में आकर उसकी पत्नी, जो सबर यानी शाम का खाना बना रही थी, उसे कहता है कि लगता है आज हमें पानी मिलेगा यानी बारिश होगी। तो उसकी बीवी कहती है हाँ, भगवान की इच्छा से जरूर होगी। अब दोस्तों लेंचो के एल्डर सन्स यानी बड़े बेटे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास में खेल रहे थे। तभी लेंचो की बीवी खाना तैयार हो जाने पर सबको बुलाती है। सब लोग घर में खाना खा रहे थे। तभी जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, ठीक वैसे बाहर बारिश शुरू हो जाती है और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बड़े बड़े माउंटेन्स के जैसे काले बादल आते हुए दिखते हैं। फ्रेश एंड स्वीट बारिश की खुशबू वाली हवाएं बहने लगती है। तभी लेंचो, जो घर में था, वो उठकर बाहर पहली बारिश में नहाने का प्लेजर यानी खुशी को लेने के लिए उठकर बाहर जाता है। और फिर घर में वापस आकर उसकी बीवी को खुशी से कहता है कि ये आसमान से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है, ये तो समझ लो हमारे लिए जैसे पैसों के नए सिक्के गिर रहे हैं। बारिश की बड़ी बूंदें जैसे 10 सेंट यानी 10 पैसे के सिक्के हैं, और छोटी बूंदें 5 सेंट यानी 5 पैसे के सिक्के हैं। अब यहाँ दोस्तों लेंचो बारिश की बूंदों को पैसों के सिक्कों से कंपेयर करता है, क्योंकि बारिश की सीजन में ही खेती करके वो पैसे कमाता है, और जिससे पूरे साल का उसका परिवार का खर्चा निकल जाता है। तो अच्छी बारिश यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी अच्छे पैसे। अब दोस्तों अच्छी बारिश शुरू हो गई और उसका पूरा खेत ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन यानी बारिश की चादर से ढक गया। पर अचानक जोरों की हवा बहना शुरू हो जाती है, और देखते ही देखते बारिश के साथ हेलस्टोन्स यानी बर्फ के ओले गिरना शुरू हो जाता है।
अब लेंचो जो अभी बारिश की बूंदों में 10 के और 5 के सिक्के देख रहा था, वो जैसे बर्फ के सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्कों में बदल गए। लेंचो के बच्चे तो जमीन पे गिर रहे ये बर्फ के फ्रोजन पर्ल्स यानी बर्फ के मोतियों को कलेक्ट करने लगे। पर ये बर्फ वर्षा में गिर रहे हेलस्टोन्स यानी बर्फ के ओले को देखकर लेंचो बोला, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। वो आशा करता है कि ये बर्फ वर्षा जल्दी खत्म हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। 1 घंटे तक घर पर, बगीचे पर, हिल्स पर, कॉर्न फील्ड्स पर और पूरी वैली पर ये बर्फ का तूफान चालू रहता है। पूरा खेत बर्फ से ऐसा सफेद हो गया जैसे सॉल्ट नमक से ढक गया हो। पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं बचा और कॉर्न की पूरी फसल जो तैयार थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। कॉर्न की फसल पर लगे सारे फ्लावर्स गिर गए। ये देखकर लेंचो का दिल दुख से भर गया। जब तूफान चला गया तब लेंचो उसके बर्फ से ढके हुए खेत में बीचों बीच खड़ा होकर उसके बेटे को कहता है, प्लेग ऑफ लॉकस्ट यानी टिड्डियों की महामारी में भी इतनी बर्बादी नहीं होती, उसमें भी थोड़ा तो बच गया होता। ये तो बर्फ ने फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगा, सब खत्म। उस दिन की रात दुख से भरी हुई थी। लेंचो उसकी बीवी को कहता है, हमारी सारी मेहनत का फल कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं जो हमें मदद कर सके। हम सब पूरा साल भूखे रहेंगे। तो दोस्तों, ये एक किसान के जीवन की कड़वी सच्चाई होती है। कई बार उसकी कई महीनों की मेहनत बारिश की कमी से या तूफान से या किसी और कारण से बर्बाद हो जाती है। अब उस वैली में हिल के ऊपर जो लेंचो का सॉलिटरी यानी अकेला एकमात्र मकान था, जिसमें रहने वाले लेंचो के परिवार के दिल में बस अब एक ही मदद की आशा, सिंगल होप था, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। लेंचो और उसकी वाइफ एक दूसरे को सांत्वना देते हुए कहते हैं, इतने अपसेट मत हो जाओ, भले हमारा टोटल लॉस क्यों ना हुआ हो। वो एक दूसरे से कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई कभी भूख से नहीं मरता। दोस्तों, पूरी रात लेंचो मदद की एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। उसको बचपन से सिखाया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देख रही होती है। जो इंसान अपने कॉन्शियस यानी मन में सोचता है वो भी भगवान देखते हैं। अब दोस्तों, लेंचो ऑक्स ऑफ अ मैन यानी इंसान के रूप में बैल के जैसा था, यानी बहुत ही हार्ड वर्किंग यानी मेहनती था। वैसे तो वो किसान था, पर उसे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता था। अब अगले रविवार को एट डे ब्रेक, दिन उगते ही वो एक पेपर लेके उसमें कुछ लिखने लग जाता है और फिर वो लेटर लेके खुद उससे बाजू के टाउन में पोस्ट करने के लिए जाता है। वो लेटर उसने लिखा था सीधा भगवान को, उससे कम किसी को नहीं। उसने लेटर में लिखा था, भगवान, अगर आप मुझे मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। मुझे मेरे खेत में फिर से खेती करने के लिए और फसल तैयार हो जाए तब तक जिंदा रहने के लिए 100 पैसोस की जरूरत है, क्योंकि हेलस्टॉर्म यानी बर्फ के तूफान में सब कुछ खत्म हो गया। और ऐसे दोस्तों, लेंचो भगवान को सीधा लेटर लिख के 100 पैसोस यानी समझो कि 100 रुपये मांगता है और हेलस्टॉर्म में हुई उसकी बर्बादी की पूरी कहानी वो लेटर में लिखता है। वो लेटर को कवर में डालकर कवर के ऊपर टू गॉड इतना ही लिखता है। पोस्ट ऑफिस से स्टैंप लेकर कवर के ऊपर लगाता है और फिर मेल बॉक्स में डाल देता है। अब पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था, वो जब मेल बॉक्स से सारे लेटर्स को देख रहा था तब एक लेटर के कवर के ऊपर टू गॉड लिखा हुआ देखकर जोरों से हंस पड़ता है और उसके बॉस पोस्ट मास्टर के पास हंसता हुआ जाता है और ये लेटर उन्हें दिखाता है। उसके पूरे करियर में पूरी लाइफ करने के बाद भी उसने भगवान का एड्रेस नहीं जाना था। अब उसका बॉस जो पोस्ट मास्टर था, कि जो एक मोटा सा अमिएबल यानी फ्रेंडली और अच्छे स्वभाव का फेलो यानी इंसान था, वो भी ये लेंचो का लेटर देखकर जोरों से हंस पड़ता है। पर फिर वो अचानक से सीरियस हो जाता है और फिर लेटर को डेस्क के ऊपर रखते हुए कहता है, व्हाट फेथ, भगवान के ऊपर क्या गजब का विश्वास है। काश मुझे भी इस लेटर लिखने वाले इंसान के जैसा भगवान के ऊपर विश्वास होता। अब पोस्ट मास्टर पत्र लिखने वाले इंसान यानी लेंचो का भगवान के ऊपर जो विश्वास था वो टूटे ऐसा नहीं चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने लेंचो के भगवान के पत्र का भगवान की ओर से जवाबी पत्र लिखने का सोचा। पर जब वो लेंचो का पूरा लेटर पढ़ते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि इस लेटर का जवाब देने के लिए खाली गुडविल यानी शुभकामना भरे शब्द, पेपर और इंक से काम नहीं होने वाला था। उससे ज्यादा कुछ चाहिए था और वो था 100 पैसोस की हेल्प। पर पोस्ट मास्टर लेंचो को मदद करने के विचार के ऊपर अड़िग रहते हैं। वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज को उनकी ओर से जितना हो सके उतना मदद करने को कहते हैं।
पोस्ट मास्टर खुद भी उनकी सैलरी का एक हिस्सा देते हैं और स्टाफ में से हर कोई इस चैरिटी यानी परोपकार के कार्य में हो सके उतनी मदद करता है। अब दोस्तों ये कहानी तकरीबन 150-200 साल पहले की समय की है, जब 1 पैसे और आधे पैसे की भी कीमत थी। तो पोस्ट ऑफिस का हर एक एम्प्लॉय हो सके उतने पैसे देता है, पर 100 पैसोस नहीं हो पाते। उससे थोड़े कम तकरीबन 70 पैसोस इकट्ठा हो जाते हैं। तो पोस्ट मास्टर 70 पैसोस और एक लेटर जिसमें खाली फ्रॉम गॉड उतना ही लिख के पैसे और लेटर कवर में डाल देते हैं। अब अगले रविवार को लेंचो पोस्ट ऑफिस में हमेशा से थोड़ा जल्दी आता है। उसके नाम का कोई लेटर आया है कि नहीं वो पूछने के लिए। तब पोस्टमैन लेंचो को पत्र देता है और पोस्ट मास्टर गुड डीड यानी अच्छा कार्य करके मिलने वाले कंटेंटमेंट संतोष का अनुभव करते हुए उनकी कैबिन से लेंचो को देख रहे होते हैं। लेंचो कवर में से पैसों को देखकर जरा भी सरप्राइज नहीं होता, जैसे उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि भगवान पैसे भेजने वाले हैं। पर जब लेंचो पैसों को गिनता है तो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो सोचता है कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, ना ही भगवान लेंचो ने जो भगवान से 100 पैसोस की मदद करने की रिक्वेस्ट की थी उसे नकार सकते थे, क्योंकि भगवान के पास पैसों की कमी हो सकती है क्या। ये सब सोचते हुए लेंचो तुरंत पोस्ट ऑफिस के विंडो के ऊपर पेपर एंड इंक मांगने जाता है और फिर पब्लिक टेबल के ऊपर उसकी आईब्रोज को तंग करते हुए, जैसे उसके विचारों को व्यक्त करने में उसे दिक्कत हो रही हो, ऐसे सोच सोच कर कुछ लिखने लग जाता है। जब वो लिख लेता है तो विंडोज के ऊपर जाके स्टैंप और कवर मांगता है। फिर स्टैंप को चाट कर कवर पे विथ अ ब्लो ऑफ अ फिस्ट यानी हाथ से मारकर चिपका देता है। और जैसे लेंचो लेटर को मेल बॉक्स में डालकर चला जाता है कि तुरंत पोस्ट मास्टर खुशी के मारे लेंचो ने पत्र में आभार व्यक्त किया होगा, ये सोचते हुए लेटर को मेल बॉक्स से लेने के लिए जाते हैं। और जब लेंचो का लेटर पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें लेंचो ने लिखा था, भगवान जो पैसे मैंने आपसे विनती करके मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसोस मुझ तक पहुंचे हैं। कृपया मुझे बाकी के पैसे भेजें, क्योंकि मुझे पूरे पैसों की सख्त जरूरत है। पर अगली बार पैसे मेल से मत भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय बंच ऑफ क्रुक्स यानी ठगों की टोली है। ये पढ़कर पोस्ट मास्टर के हाल देखने जैसे हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। और दोस्तों यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। यहाँ पर कहानी में ह्यूमर्स और ट्रेजिक ट्विस्ट है। यहाँ लेंचो भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर भगवान ने पैसे भेजे थे तो कम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि भगवान के पास पैसों की कमी थोड़ी हो सकती है। और दूसरी तरफ पोस्ट मास्टर के लिए यह थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि लेंचो को पैसों की मदद करने के बाद भी उन्हें गालियां पड़ी। तो दोस्तों यही है लाइफ की अनसर्टेनिटी। लाइफ में कब क्या हो जाएगा वह कहना मुश्किल है। लेंचो और पोस्ट मास्टर दोनों के लिए अच्छा कार्य और मेहनत करने के बाद भी परिणाम बुरा आता है। लेंचो ने खेती में मेहनत की और ऐन मौके पर बर्फ वर्षा ने सब बर्बाद कर दिया, परिणाम नहीं मिला। और दूसरी तरफ पोस्ट मास्टर ने खुद और सबसे पैसे जुटाकर मदद की, पर सबको गालियां पड़ी। यहाँ पर किसी का भी कोई भी दोष नहीं, और यह जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा जीएल सेंटेंस का ये लास्ट गुड बाय है। शायद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं तो 1966 में ही मर चुका हूं। तो सबको बाय बाय। तो मेहनत करना और माता पिता की सेवा करना और अच्छे इंसान बनना। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय। बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।